सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो प्रभात हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में प्रभात कौन सा कदम उठाने वाले हैं। क्या वसुधा का साथ देंगे प्रभात या फिर दादी साहब को घर से निकालने का काम करेंगे, क्योंकि कहानी फिर से वहीं पर आकर रुक चुकी है जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी। मतलब वसुधा की ज़िंदगी में मुसीबत आना। वसुधा की ज़िंदगी में मुसीबत जो है वो कम होने का नाम ले नहीं रही है। एक मुसीबत जाती है, दूसरी मुसीबत दहलीज पर आपको दिखाई देती है और इसी में सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो दादी साहब के रूप में आपको वसुधा के सामने भी दिख रही है। वो वसुधा जिसने दादी साहब के लिए काफ़ी कुछ सोचा, इसके वजह से दादी साहब के लिए ही वो चौहान हाउस से एक तरह से बाहर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि उसे चंद्रिका मिली और चंद्रिका ने उसके बाद उसे एक प्लान बताया, उस प्लान के तहत काम करना था। और वसुधा को भी कहीं ना कहीं ये दिमाग में आया कि दादी साहब की तबीयत हमारे लिए अभी सर्वोपरि होनी चाहिए, प्रायोरिटी पे अभी दादी साहब की तबीयत होनी चाहिए। ऐसे में दादी साहब के लिए वसुधा ने चंद्रिका का साथ देना स्टार्ट किया। वसुधा क्योंकि साफ दिल की इंसान, तो हर एक दिन जो है वसुधा को ये अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था कि मैं कहीं धोखा तो नहीं दे रही हूँ, मैं कहीं दगाबाजी तो नहीं कर रही हूँ। इसलिए हर एक दिन आपने नोटिस किया कि वो चंद्रिका के पास जाती थी और बार बार उसे कहती थी कि अब इस चीज़ को हम लोग बंद करते हैं, अब इस चीज़ को बंद करते हैं। अब उसमें चंद्रिका, क्योंकि वो चाहती थी कि एक तरह से फुल्ली फिट जो है वो दादी साहब हो जाए, इसलिए चंद्रिका को लालच था कि कहीं ना कहीं अगर अभी करूँगी तो अभी भी माहौल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में आपको दिखाया गया कि किस तरीके से अचानक से जब फिर से दादी साहब के लिए एक तरह से वसुधा चंद्रिका के पास पहुंचती है कि दादी साहब के साथ ये हम गलत कर रहे हैं, हमें ये सच्चाई जो है अब बता देनी चाहिए, क्योंकि दादी साहब की हेल्थ अब काफ़ी ज़्यादा सही होती हुई नजर है। हालांकि दादी साहब की तबीयत डे 1 से ही सही हो ही चुकी थी, लेकिन उसके बाद ये एंगल, गोद भराई का एंगल, उसके बाद उससे पहले श्रावण पूजा का एंगल, ये सब कुछ आपको दिखाया गया। और उन सब कुछ में कहीं ना कहीं वसुधा जो थी आपको स्ट्रगल करती हुई नजर आई। और इस बार फाइनली वसुधा जब बात कर रही है चंद्रिका से, तो ये सारी बातें जहाँ चंद्रिका की और वसुधा की दादी साहब ने सुन लिया है, तो दादी साहब अड़ गई है अपनी नए बिहेवियर पे, नई उस रूड बिहेवियर पे, जिसको देखकर प्रभात काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। प्रभात को ऐसा लग रहा है कि घर की बड़ी बहू के साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं हो सकता, इस तरीके का बिहेवियर करने वालों का कोई जगह नहीं है इस घर में। तो क्या प्रभात दादी साहब को निकालने वाले हैं इस घर से, या फिर प्रभात कोई और ही कदम उठाने वाले हैं? क्योंकि प्रभात जब वापस जा रहे हैं दादी साहब के साथ में सामने ये बात रखने के लिए कि आपका कोई हक नहीं बनता वसुधा के साथ आप इस तरीके का बिहेवियर करो, क्योंकि प्रभात को नहीं पता है कि वसुधा और चंद्रिका की पहले से ही मिली भगत है। वो हालांकि उसे जल्द पता चलेगा और जल्द पता चलने के बाद आखिरकार प्रभात क्या कुछ रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बात। लेकिन इतना जरूर है कि वसुधा के लाइफ में जो है चीज़ें, मुसीबतें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार आगे जाकर वसुधा कैसे इन सब चीज़ों को ठीक करेगी, उस फेवरेट इंसान को कैसे खुश करती हुई नजर आएगी जो हमेशा उसकी मुसीबतों में उसके साथ खड़ी रही है। मतलब दादी साहब की बात मैं कर रहा हूँ, इस पे बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। फिलहाल आपको वसुधा सीरियल कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स आपका है, जरूर बताएं।